हालेलुया। इस समय होगा कि हम परमेश्वर के अद्भुत कलाम की ओर चलेंगे और आज जो पाठ हम परमेश्वर की उपस्थिति में मनन करेंगे वो पाया जाएगा नेहमिया की पुस्तक में और उसके पहले अध्याय में। जब हम नेहमिया उसका पहला अध्याय और उसके 30 पद से पढ़ते हैं, 580 नेहमिया पहला अध्याय और उसके 30 पद से परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि नेहमिया कहता है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम है नेहमिया। हालेलुया। और क्या आपको मालूम है कि जब परमेश्वर की कौम जो थी परमेश्वर की विधियों से पलट गई तो उस देश के लिए, इज़राइल के लिए, परमेश्वर की नगरी यरूशलेम के लिए कई सारे दासों ने जो है अपना जीवन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर में समर्पित कर दिया और उनमें से एक जो दास है वो कौन है? नेहमिया। एक अच्छे, एक सच्चे परमेश्वर की दास की विशेषता बताऊं क्या होती है? जब वो परमेश्वर के लोगों को देखता है कि परमेश्वर के लोग जो हैं टूट चुके हैं, जब परमेश्वर के लोग जो है ढह चुके हैं, जब परमेश्वर के लोग बिखर चुके हैं, तो एक सच्चा दास जो है उनके लिए कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। हालेलुया। नेहमिया को जब ये मालूम हुआ कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है, ढह गई है और परमेश्वर के लोग जो थे वो बंधुआई में आ गए, परमेश्वर का श्राप उन पर पड़ने लगा, तो नेहमिया जो है वचन इस प्रकार से कहता है, वो परमेश्वर से रो रो कर और दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना में लगा। और परमेश्वर से पता है किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर की उन कौम के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर की विधियों को समझना, जानना, पढ़ना छोड़ दिया। हालेलुया। बाइबल बड़ी प्यारी बात कहता है, वचन बहुत सामर्थी बात यहां पर बोलता है कि जब परमेश्वर के लोग उससे मुड़ गए, उससे बैर रखने लगे, उसकी विधियों को जो थे धिक्कारने लगे और उस धिक्कार के कारण उनके जीवन पर यहोवा का श्राप पड़ा। यहोवा के श्राप के कारण जो थे वो टूट गए, बिखर गए, यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई और उसके फाटक जो थे जल गए और कई सारे लोग जो थे उसके अंदर फंस के ही रह गए और उनका जीवन अत्यंत शोक में, कलेशों में बीत रहा है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम के घराने ने जो थे परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम कर दिए थे। हालेलुया। लेकिन जब नेहमिया परमेश्वर का दास देखता है कि ये लोग जो थे आज जलते हुए दरवाजे के अंदर बंद हैं, हालेलुया, अत्यंत एक जो है घातक अग्नि के अंदर है, ये जल के मर जाएंगे, ये पाप की अग्नि इनको मार देगी। हालेलुया। पाप याद रखना, पाप का अंत जो होता है वो विनाश की अग्नि है। हालेलुया। मेरा अजीजों, तब नेहमिया देखता और कहता कि ये लोग बचेंगे नहीं, अभी ये जीवित हैं और जब ये जीवित हैं तो मैं इनसे, इनके पापों के लिए परमेश्वर से दुहाई दे सकता हूं, अभी इनके पास समय है। याजक यहां पर देखिए, याजक का सैक्रिफाइस देखिए, परमेश्वर के दास का बलिदान देखिए कि वो दूसरों के लिए क्या रख रहा है? उपवास। आज मेरे अजीजों कई सारे ऐसे दास हैं, मैं देखता हूं जो परमेश्वर के लोगों से इतना प्यार करते हैं जैसे परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। हालेलुया।
मैं ऐसे ऐसे दासों को देखता हूं कि जो जब लोगों को देखते हैं कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा, तो वो दास रोते हैं अकेले में कि मैंने इतने साल इनको वचन से जो था समझाया, परमेश्वर की सामर्थ को भी दिखाया, लेकिन अब ये लोग परमेश्वर को भूल गए। क्योंकि अंत दास को पता है, ऐसे लोगों का अंत जो है परमेश्वर के दास को पता है कि अभी ये नासमझ हो गए, लेकिन ये नासमझी में इनका अंत जो है वो विनाशकारी है। हालेलुया। इनका अंत जो है विनाशकारी है। तो ऐसे दास जिन्होंने कई वर्षों तक परमेश्वर के लोगों को तैयार करा आत्मिक तौर पर, और उन लोगों ने अपनी आत्मिकता पाप में चलते अलग अलग देवताओं को पूछकर जो जिन लोगों ने अपनी आत्मिकता खो दी, तो परमेश्वर के जो दास होते हैं ऐसे लोगों के विषय जो है रोते हैं। हालेलुया। विलाप करते हैं। और वचन भी कहता है इस प्रकार से, जब एक आत्मा जो है अपने उसी आधर्म में लौट जाती है, अपने भूतकाल में लौट जाती है, भूतकाल के समय में लौट जाती है, तो स्वर्ग में भी जो है विलाप होता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा दुख होता है एक उस दास को कि जिन्होंने इतने साल वचन से समझाया, बुराई करी, निराई करी, आत्मिक जल दिया, भूखे रहकर प्रार्थना करी, रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, सुबेरा नहीं देखा, आत्मा से भरकर प्रार्थना करी, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा बना के रखा, और फिर जब परमेश्वर के लोग जब लौटते हैं तो परमेश्वर के दासों को क्या होता है? दुख। लेकिन परमेश्वर के दास कभी भी नहीं चाहते कि जो एक बार मसीह में आ गया है वो वापस लौट जाए। हालेलुया। और नेहमिया देख रहा है कि लोग जो है लौट चुके हैं। नेहमिया जानता है कि इन लोगों का अंत जो है वो विनाशकारी, प्रलयकारी होगा, निश्चय अग्नि में जलेंगे। लेकिन नेहमिया समझ रहा है कि अभी भी इनके पास वक्त है, और नेहमिया ने एक ढांढस बांधा। उन्होंने कहा आज बेशक जो है यहोवा का श्राप इन पर प्रबल हुआ है, तो भी मैं इनके लिए उपवास करूंगा। हालेलुया। तो भी आज यहोवा का श्राप हो सकता है जब हम पीछे टर्न हो जाते हैं। दाऊद तो कहने लगा कि मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, पौलुस भी कहने लगा कि मैं निशानों की तरफ दौड़ूंगा, यीशु मसीह ने भी बोला कि तू आगे देख, आगे देख, आगे। लेकिन जब हम पीछे बढ़ते हैं, पीछे फिरते हैं अपने पुराने जैसे जीवन में, पुराने जैसे ख्यालातों में, पुरानी जैसी रणनीतियों में, तब परमेश्वर का श्राप आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अपने लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर नहीं छोड़ा कि वो लोग जो उसकी आराधना करते थे, अधर्म के कारण अब जो है यहोवा का श्राप उन पर आने लगा। अब ये झटपटा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? झटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनकी शहर पनाहें जो थी वो ढा दी गई। इनके ऊपर यहोवा जो है अब उसका क्रोध प्रबल हो रहा है। और वचन इस प्रकार से कहता है, मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि यहोवा के क्रोध की आग को, यहोवा की क्रोध की अग्नि को झेल सके। हालेलुया। मैं और आप जो है कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है कि यहोवा की क्रोध की अग्नि को झेल सके। लेकिन यहाँ पर यहोवा की क्रोध की अग्नि उसके लोगों पर प्रबल होने लगी। लोग झटपटा रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग विलाप कर रहे हैं कि अब क्या होगा। उनका जीवन बिखर गया। लेकिन फिर भी एक दास के अंदर लोगों के लिए क्या है? प्रेम है। और नेहमिया के अंदर क्या है? प्रेम है। और नेहमिया जब लोगों को झटपटाता हुआ देख रहा है, ओहो गलती तो इन्होंने करी है, पाप अधर्म में तो ये फंसे हुए हैं, कीच में तो ये गए, लेकिन अब ये झटपटा रहे हैं। तो भी परमेश्वर के दास के लगाव को देखिए। परमेश्वर का जो सच्चा दास होता है वो कभी भीड़ को नहीं देखेगा। परमेश्वर का जो दास होता है, सामने उसके अमीर बैठा हो या गरीब, ये मानसिकता कभी नहीं लेकर प्रचार करेगा। जो एक अच्छा दास होता है वो कभी भी ये नहीं देखेगा कि ये कितना आत्मिक है, ये कितना आत्मिक नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाएगा, जिस दिन के लिए जो प्रकाशन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा होगा। नेहमिया जो था आंसुओं में आने लगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब नेहमिया परमेश्वर के लोगों को झटपटाते हुए देख रहा है कि यहोवा की अग्नि का क्रोध इन पर भड़क चुका है और यहोवा का क्रोध इन पर प्रबल हो रहा है, ये बिखर गए, ढा दिए गए, टूट गए, बिखर गए, तो बोल रहा ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। हाय 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 हाय, मैंने तुमको कितना समझाया, मैंने तुम्हें कितने वचन के द्वारा कितनी गुण भरी बातें बताई, यहोवा ने मेरे माध्यम से तुमसे कितनी बार जाने बात करी, लेकिन हाय हाय मैं विलाप करता हूं कि तुमने मेरी बातों को ना समझा, और जिसके कारण आज तुम इस गड्ढे में, इस प्रॉब्लम में फंस गए हो। वो कहता है
कितने दिन तक मैं विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख क्या करता रहा? उपवास। हालेलुया। नेहमिया का उपवास उसके लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए। हालेलुया। वो बलिदान जो रख रहा है कि लोग को परमेश्वर माफ करे, उसकी क्रोध की भड़की हुई अग्नि जो है वो लोगों पर जो प्रबल हो रही है वो शांत हो जाए, खामोश हो जाए। इसलिए जो है वो विलाप कर रहा है परमेश्वर के लोगों के लिए और कह रहा है मैं परमेश्वर के सम्मुख, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख जो है विलाप करता और उपवास करता रहा और ये प्रार्थना करता रहा। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानों के विषय अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगा ले और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थनाएं मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे तू सुन ले। हालेलुया। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया मान लेता हूं। क्या कर लेता हूं? वो कह रहा है कि मैं एक दास तेरे इजराइलियों के किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं? दासों के लिए। अब देखो एक बात और, यहां पर जो आया है वो ये नहीं आया कि इजराइल के लोग, इजराइल के, नेहमिया किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? इजराइल के दासों के लिए। यानी कई हद तक ये बात मालूम हो रही है कि जो परमेश्वर के लोग अलग हैं, लोग भेड़े हैं, लेकिन एक चरवाहा अलग है। हालेलुया। यहाँ पर जो बात हो रही है इजराइल के दास, वो भेड़ों के लिए बात नहीं हो रही, वो किसके लिए हो रही है? चरवाहों के लिए। कि चरवाहों का जीवन, एक नेहमिया अपनी जगह है, वो भी परमेश्वर का चरवाहा है, वो भी परमेश्वर का दास है। इजराइल में और भी चरवाहे थे और वो चरवाहे खुद भटक गए। हालेलुया। अब चरवाही अगर भटक जाएगा तो भेड़ों का क्या होगा? हालेलुया। चरवाही कहीं अगर पड़ा हुआ है तो भेड़ों का क्या होगा? भेड़ भी क्या होगी? तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। वो कह रहा है मैं नेहमिया, मैं इजराइल के दासों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। चरवाहों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू इनको बुद्धि दे। ये प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन तेरा प्रचार नहीं, अपना प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। ये तेरा आत्मिकता को वो दिखाकर वो तेरा नाम नहीं ऊंचा करना चाह रहे, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कितना आत्मिक हूं। तेरा प्रचार कर कर वो ये नहीं बता चाह रहे कि प्रभु क्या कहता है। तेरे रेवोल्यूशन को नहीं दिखा रहे हैं, वो अपनी शक्ल और सूरत को दिखा रहे हैं। हालेलुया। लोगों के अंदर लोकप्रियता को दिखा रहे हैं। परमेश्वर लोकप्रियता नहीं देखेगा। परमेश्वर ये नहीं देखेगा तूने कितनी जनता में, कितनी भीड़ के सामने प्रचार करा। तेरी लोकप्रियता लोगों में प्रचार के मानित क्या थी, कैसी थी? परमेश्वर में अगर तूने एक जीवन भी बचा लिया, तेरा जीवन बचा हुआ है, खुद भी है, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लेकिन आज जो है सब जो है बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में लोकप्रियता पाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं इसमें काम करूं तो मैं लोकप्रिय हो जाऊं लोगों में। हालेलुया। मैं ये काम करूं लोग मुझे जाने बुलाए, भी सुने, मेरे को रिस्पेक्ट दे, घरों में बुलाए। नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि परमेश्वर लोकप्रियता नहीं देखेगा, वो तुम्हारा जीवन का संघर्ष देखेगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन की लगन देखेगा। क्या देखेगा? लगन देखेगा। और तुम्हारे जीवन का भाव देखेगा। इजराइल के दास, इजराइल के चरवे भटके तो एक चरवा जो है नेहमिया उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं इजराइल के दासों के लिए तेरे से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तू अपनी आंख खोल ले, कान खोल ले। यहां पर देखकर एक बात और मालूम पता चल रही है कि परमेश्वर ने अपने कान और आंखें दोनों क्या कर ली है? बंद। और परमेश्वर ने कान और आंख बंद करने का मतलब क्या है? अब तुम चिल्लाते रहो, अब तुम रोते रहो ना, तो अब मैं तुम्हें देख रहा हूं, ना ही मैं तुम्हारी सुन रहा हूं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जब कभी कुटिलता ज्यादा करने लगते हैं तो परमेश्वर फिर जो है छोड़ देता है। क्या कर देता है? छोड़ देता है। और परमेश्वर अपने कान और आंख दोनों क्या कर लिए? अब झटपट आ रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं बचा ले। वो मैं सुन ही नहीं रहा हूं, मैं सुन ही नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा। मैं दीन दुखियों की सुनता हूं, मैं टूटे हुए मन वालों के लिए उनकी सुनता हूं, मैं मक्कारों की नहीं सुनता, मैं फरेबियों की नहीं सुनता हूं। तुम आज जो चिल्ला रहे हो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, फिर तुम अपने उसी काम में जाओगे। मैं दीन दुखियों का प्रभु हूं, दीन दुखियों को रास्ता दिखाता हूं। मैं टूटे और पिसे हुए मन वालों के साथ रहता हूं। तुम फरेबियों की मैं क्या सुनूं? तुम मक्कारों की क्या सुनूं?
तुम तो मक्कारी में चिल्ला रहे हो। तो परमेश्वर जो है, अपने परमेश्वर ने लिखा है उन मक्कार दासों के चलते अपने कान और आंखों को क्या कर लिया, चिल्लाओ। लेकिन एक दास है, लेकिन यहोवा ये भी कहता है कि जो मेरा चुना हुआ होगा, जो मेरा अपना होगा, मैं उसकी जरूर सुनूंगा। उसकी जब वो दुहाई देगा, मैं उसकी दुहाई पर क्या लगाऊंगा, कान लगाऊंगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, नेहमिया जो है परमेश्वर के दासों के लिए जो है वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं मान लेता हूं। दूसरी बात, नेहमिया क्या कर रहा है, मान रहा है। क्या कर रहा है? आज कई काम में हम जो है मानते नहीं है, अंगीकार नहीं करते। वो नया नियम बोलता है, जो कोई मान लेगा, अंगीकार करेगा अपनी जुबान से कि यीशु ही प्रभु, और अपने गलतियों को छोड़कर उसके पीछे हो लेगा, तो अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। मान लो और मानकर क्या कर दो, छोड़ दो। मान के क्या करो, छोड़ दो। और जब तुम मान के छोड़ोगे तो स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें बख्श देगा। हालेलुया। वो तुम्हें बख्शने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। याद रखिएगा, अगर परमेश्वर की तरफ से हम अगर बख्शे नहीं गए, अगर हमारे गुनाह माफ नहीं करिए गए, तो हम कभी भी उसके चेहरे को नहीं देख सकते। हालेलुया। परम आनंद को नहीं देख सकते। पृथ्वी का जीवन तो जा रहा है कलेशों में, टेंशनों में, फिक्रों में। इस जीवन के बाद जो है वो भी जीवन फिर बड़ा जलता हुआ होगा। हालेलुया। नेहमिया जो है परमेश्वर का दास जो है वो प्रार्थना करने लगा, इजराइल के दास जो भटके हैं, जिसके कारण पूरा इजराइल तितर बितर हो गया। हे प्रभु, मैं मान लेता हूं कि हमने तेरी दृष्टि में पाप किया और हम तेरे विरुद्ध हमने काम किया। आज तू हमें बख्श दे। हालेलुया। आज तू हमें माफ कर दे। माफी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कभी कदार जब हम गलती करते हैं, उसके बाद जब हम दुआ में आते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, क्या हमने कोई गलती करी, कोई परमेश्वर के दास जो थे, जब आप पुराने ऐदनामे से नए ऐदनामे तक देखते हो, तो कोई परमेश्वर का दास जो था वो संदेहकारी था, कोई परमेश्वर का दास जो था वो मतवाला था, कोई परमेश्वर का दास जो था वो व्यभिचारी था, कोई परमेश्वर का दास जो था वो क्रोध से परिपूर्ण था, कोई परमेश्वर का दास था जो अपनी जुबान से तेज था, कोई परमेश्वर का दास था जो काफी ज्यादा मक्कार और धोखेबाज था, कोई परमेश्वर का दास था जो चोरी करता था। हालेलुया। हर किसी दास ने करी कुछ ना कुछ गड़बड़। लेकिन जब परमेश्वर के दास फिर से जब वापस आते हैं ना, जब कोई अधर्मी जब दुआ बंदगी ज्यादा करने लगता है, तो लोग पता है उसका क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? लेकिन जब आप देखो कि कोई अधर्मी व्यक्ति फिर से धर्म में आ रहा है, जब आप देखते हो कोई अधर्मी पापी मनुष्य जिसका जीवन अभी तक मतवालेपन में था, व्यभिचार में था, धोखे में था, लेकिन जब वो फिर से परमेश्वर की राह में आ गया, तो स्वर्गीय जीवन हो, स्वर्ग में जैसे आनंद होता है, तो परमेश्वर के लोग भी उसके लिए क्या बनाए, आनंद बनाए कि ओ चलो, ये इतने साल तक तो इसने मतवालापन करा, लड़ाई करी, झगड़े करे, लेकिन अब ये वापस आ रहा है, तो स्वर्ग में आनंद हो रहा है। तो परमेश्वर के लोग उस जीवन को देखकर क्या मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। और तुम्हें पता है कि ऐसे समाज में जो है लोग भी होते हैं जो उनका ठट्टा भी उड़ाते हैं। हालेलुया। दाऊद ने पाप किया, और जब दाऊद ने पाप किया तो लिखा है कि उसका मन, जब उसने जान लिया, पहचान लिया कि मैंने पाप किया, मैंने गलत करा है, तो दाऊद जो था विलाप करने लगा। हालेलुया। वो अपने पदों में बोलने लगा कि मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूं। बोलने लगा कि मेरा पैर कहीं नहीं रुकता, गहरे जल सागर के अंदर मैं डूबता जाता हूं, धाराएं मुझे जो है वो डुबाती हैं, मैं तुझे पुकारता हूं, तू नहीं सुनता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि दाऊद जब उसका जीवन परिवर्तित हुआ, तो लोगों ने भी उसकी नाम धराई करी। हालेलुया। लोगों ने भी उसको जो है बोला। बाइबल इस प्रकार से बताती है, भजन संहिता 69 और उसके 7वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब ये रो रहा है, जब ये आंसू बहा रहा है, जब ये परमेश्वर से एक बार फिर से अपनी मन की लगन को लगा रहा है। 69, ये 702 पेज नंबर पर है, भजन संहिता 69, उसके 7वें पद से पढ़ा हूं। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है।
मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूं, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई है। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनिएगा, इजराइल के लोग जो थे वो परमेश्वर की एक तो निंदा करते थे, लेकिन जब परमेश्वर का दास जो दाऊद है, जब वो देख रहा है कि ये लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, तो ये दास क्या बोल रहा है, ये तेरी तो निंदा कर रहे हैं क्योंकि मैं तुझे मानता हूँ, ये मेरी भी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। मैं उपवास कर रहा हूँ, यहाँ पर इसमें मेरी भी नाम धराई हो रही है, मुझे भी श्रम का सामना करना पड़ रहा है, मुझे भी लज्जा उठानी पड़ रही है। कह रहा है जब मैं रोकर, कैसे रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उन पर चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं, और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। हालेलुया। वो कहने लगा कि जब मैं टाट ओढ़कर वस्त्र जब मैं पहने रहता था, तो कई सारे लोग जो हैं, जब वो मुझे देखते थे, वो मेरे बारे में क्या करते थे, बातचीत करते थे, और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते थे, छेड़ते थे, उसको परेशान करते थे। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय ही हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुताई से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। लेकिन तो भी वो अपने उपवास में, अपनी प्रार्थनाओं में कहते रहा कि तू मेरी सुन ले। हालेलुया, तू मेरी। यहाँ पर भी परमेश्वर यहोवा ने अपने क्या बंद कर लिए, क्या बंद करे, कान बंद कर लिए। अभी पढ़ा ना कि तूने अपनी आंख और कान बंद कर लिए। यहाँ पर भी ये क्या बोल रहा है, मैं इतने पदों में चिल्ला रहा हूँ, इतने पदों में तेरे से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन तू मेरी सुन ले। दाऊद के लिए भी एक समय ऐसा है कि उसके कान क्या हो गए, बंद हो गए, लेकिन अब वो फिर से रो रहा है। क्या कर रहा है, रो रहा है। उधर नेहमिया भी क्या कर रहा था, कह रहा मैं रो कर बैठा हूँ। हालेलुया, रो कर बैठा है। तो सोचो, एक मर्द आदमी जब रोता है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो स्त्रियों का स्वभाव होता है, स्त्रियों के आंख में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों को जो है परमेश्वर ने काफी ज्यादा भावनाओं को उनके अंदर डाला है, जो कि नित्य एकदम एक्टिव रहती हैं। लेकिन जो एक पुरुष व्यक्ति होता है, उसको अपने व्यवहार में परमेश्वर ने भावना है, भावनाएं तो ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य जाति का एक सार है कि भावनाएं जो होती हैं वो सारी इंसानों में होती हैं। लेकिन जब एक पुरुष, जब एक मर्द जात व्यक्ति अपनी आंखों से आंसू बहाता है, तो वो चीज ये बात बताती है कि उसके जीवन में दुख का पहाड़ जो है वो टूट गया है। मर्द इतनी जल्दी आंसू नहीं बहाता, याद रखिएगा। स्त्रियों को डांट दो, वो कर दो, वो परेशान हो, वैसे आंसू बहा देगी। बच्चा परेशान कर रहा है, आदमी परेशान कर रहा है, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई, रोने लगेगा। लेकिन मर्द जात के आंखों से आंसू इतनी जल्दी नहीं निकलते, जब तक वो बिल्कुल मन से जो है टूट नहीं जाता, जब तक वो बिल्कुल परेशानी होगा, तब तक उसकी आंखों से आंसू झलक ही नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखो, सोचो कि वो कितना दुख लिए होगा, कि किस तरीके से पश्चाताप कर रहा होगा। नेहमिया, परमेश्वर का दास, के आंखों में आंसू आ गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता कि तेरे दास तुझ में सदा आनंदित रहेंगे। लेकिन वो पाप के कारण कितना क्या हो चुका है, दुखित हो गया है, कि एक पुरुष होते हुए भी उसकी आंखों से क्या आ रहे हैं, आंसू। दाऊद राजा होते साथ ही, जो राजा था, राजा के समय ही उसके आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। यानी कि जो गलती उसने करी उस पर वो क्या मना रहा है, दुख मना रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब एक पुरुष की आंखों से आंसू निकलते हैं, तब निश्चय फिर परमेश्वर 100% सुनता है। हालेलुया। पुरुषों को भी जो है परमेश्वर के आगे जो है आंसू बहाने हैं। हालेलुया। और रोना है। और जब ये बात आ जाती है, तब परमेश्वर कहता है कि मैं टूटे हुए और पिसे हुए मन वालों के समीप रहता हूँ, और मैं उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। तो जो इसलिए जो है बाइबल में आंसुओं की प्रार्थना का भी क्या रहा है, महत्व है काफी। हालेलुया। और जब एक पुरुष व्यक्ति अपने जीवन से जब आंसू की धारा निकालता है, तो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया।
अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। प्रभु परमेश्वर आज तेरे दास बोलते हैं, आज तेरे दास आंसू बहाते हैं, तेरे दास तुझको पुकारते हैं और तू वो परमेश्वर है जो हमारी सुनेगा। तूने नेहमिया की प्रार्थना को सुना, तूने दाऊद की प्रार्थना को सुना, तूने यिजकिया की प्रार्थना को सुना, तूने संतों की प्रार्थनाओं को सुना और तूने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको दिया। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे जीवन को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, हमारे जीवन को अपनी शक्ति प्रदान कर और हमारा जीवन तेरी अगुवाई पाते हुए आगे बढ़े। मैं दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर, अंकल के लिए, आंटी के लिए, बंटू भाई के लिए, प्रभु परमेश्वर ललित भैया के लिए, राम अवतार भैया के लिए, भाभी के लिए, इनकी बच्ची के लिए, प्रभु इनके समस्त परिवार पर, बंटू भाई पर, पूरे समस्त परिवार पर तेरी आशीष होने पाए, मंडली पर तेरी आशीष होने पाए। हम ज्योति पाते हुए प्रकाश के प्रभाव में आगे बढ़े और तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरी करुणा प्रभु परमेश्वर हम पर प्रज्वलित होने पाए। तू आशीषित कर, तू अपनी करुणा से, अपनी शक्ति से हमें भर और अपने जीवन को हमें प्रदान कर प्रभु परमेश्वर, क्योंकि बिन तेरे प्रभु परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है। तू हमारे जीवन में आ, अपने मन में, हमारे मन में अपने सिंहासन को लगा और हमारे मनों से केवल तेरी आराधना और तेरी स्तुति होने पाए। तू आशीषित कर आज के वचन के द्वारा जो तूने सिखाया कि रोते हुए, विलाप करते हुए जब परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोग जब तेरे नजदीक आते हैं तो तू उनकी सुनता है। तू हमारी सुन और प्रभु परमेश्वर हमें अपने प्यार में ढांप ले। तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु परमेश्वर इस मंडली पर, तेरे लोगों पर होने पाए। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन।